आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं राज्यसभा। संसद में हम इससे पहले लोकसभा को पढ़ लिए हैं, राष्ट्रपति को पढ़ लिए हैं और आज हम राज्यसभा को पढ़ेंगे। ठीक है। राज्यसभा में हमने देखेंगे कि संक्षेप में है, इनके कौन कौन से मुख्य पॉइंट हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे। राज्यसभा के सदस्य की योग्यता, उनका कार्यकाल, त्यागपत्र, पद मुक्ति, ठीक है, उनकी धनराशि कितनी होती है, ठीक है, उनके सदस्यों की पर्चा भरते समय, ठीक है, उनकी वेतन क्या है, योग्यता क्या है उनके बारे में, ठीक है, एक एक पॉइंट हम करके पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक है। संसद का ये दूसरा पहलू है। ठीक है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति संसद में। ठीक है। तो हम आज राज्यसभा को देखेंगे कि इस आर्टिकल में कहां से कहां तक दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है। राज्यसभा से हर एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन, वनडे एग्जाम हो या स्टेट कमीशन हो या जुडिशरी हो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक दोस्तों। तो हम एक एक करके हर पॉइंट को देखेंगे। ठीक है। राज्यसभा को हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 80 के तहत किया जाएगा। ठीक दोस्तों। यहाँ पे हम अगला दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, राज्यसभा का गठन। ठीक है। राज्यसभा का गठन किस तारीख को हुआ? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1982 को हुआ। राज्यसभा का गठन। राज्यसभा में पहली बैठक कब की गई? तो ये पहली बैठक की गई 13 मई 1952 को। राज्यसभा में पहली बैठक 13 मई 1952 को की गई। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा को हम उच्च सदन मानते हैं। ठीक है। क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, किसी के भी सभा पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। वहीं पे बात किया जाए लोकसभा की, तो लोकसभा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है और राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है। ठीक दोस्तों। चलिए हम अगला देखते हैं। राज्यसभा को हम अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि यह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष में सेवावृत्त 2/3 सदस्य सेवावृत्त हो जाते हैं। ठीक दोस्तों। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व उस स्टेट के एमएलए होते हैं। ठीक है। प्रतिनिधित्व उस स्टेट के एमएलए होते हैं। ठीक है। एमएलए वहां के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक दोस्तों। अब जान लेते हैं कि पहले राज्यसभा का नाम क्या था। ठीक है। जब भारत आजाद हुआ इससे पहले, ठीक है, राज्यसभा का नाम क्या था? तो इससे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से राज्यसभा को जाना जाता था। ठीक दोस्तों। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से राज्यसभा को जाना जाता था। ठीक है। राज्यसभा 1954 में 1954 से पूर्व इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे। ठीक है। और 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राज्यसभा के सदस्य थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इनका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। ठीक दोस्तों। तो 1954 के पहले ये काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था और 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया है। ठीक है। अब हम इसका निर्वाचन जान लेते हैं। ठीक है। निर्वाचन किस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का किया जाता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। ठीक दोस्तों। एकल संक्रमणी मत के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होते हैं, क्योंकि ये स्वयं जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। इनके सदस्य जो विधायक बनते हैं
विधायक के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है, एमएलए के, ठीक है, एमएलए के माध्यम से ही इनके राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जैसे अपने यूपी में देखा जाए तो 31, गोवा में देखा जाए तो 1, सिक्किम में 1, ऐसे ऐसे हर एमएलए जो सांसद बन के जाते हैं। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहीं पे हम देख लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। ठीक है, योग्यता, योग्यता क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, योग्यता होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, वो दिवालिया न हो। ठीक है, वह दिवालिया ना हो, लिया ना हो, वो पागल ना हो, गल ना हो, न हो, उसकी आयु आयु या उम्र, आयु 30 वर्ष पूर्ण हो गया हो, पूर्ण हो गया हो, गया हो। ठीक है, वह जनप्रतिनिधित्व निधि हो, जनप्रतिनिधित्व 1951 में उसका नाम हो, तो वह व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य योग्य माना जाता है। वह व्यक्ति की मानसिक संतुलन अच्छा हो। ठीक है, वह व्यक्ति किसी बैंक से दिवालिया घोषित न किया गया हो। ठीक है, वह व्यक्ति का उम्र पूरा 30 वर्ष पूर्ण हो गया हो। जैसे वहीं पे लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा के सदस्य की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा वो नहीं लड़ सकता। उसी प्रकार से राज्यसभा में बात किया जाए तो 30 वर्ष उनकी आयु पूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहेंगे। ठीक दोस्तों, अब हमने निर्वाचन की बात कर ली, अब हमने अगला पॉइंट भी देखेंगे। राज्य विधान परिषद, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें राज्य विधान परिषद के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान नहीं करते। विधान परिषद के जो भी सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में अपना मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, अपना मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राज्यसभा सदस्य का जमानत राशि क्या होती है जब पर्चा भरा जाता है तो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जमानत राशि जनरल के लिए 10,000 रुपये। ठीक दोस्तों, यहाँ पे है जनरल के लिए 10,000 रुपये और ओबीसी के लिए 10,000 रुपये। और वही बात किया जाए एससी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो वो अपना पर्चा दाखिल करते हैं। ठीक दोस्तों, अगला हम पॉइंट देख लेते हैं राज्यसभा में ही। राज्यसभा की सदस्य संख्या जब राज्यसभा बनी तो कितनी थी। ठीक है, टोटल उस समय 150 नहीं 250, ठीक है, 250 सीटें राज्यसभा के सदस्यों के लिए था। ठीक है, उसमें से 238 सीटें राज्यों के द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, राज्यों के एमएलए के द्वारा चुने जाते थे राज्यसभा के सदस्य, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते थे। वो सदस्य किस क्षेत्र के थे, वो क्षेत्र से विधि सेवक थे। ठीक है, सेवा सोशल साइंस वाले थे। ठीक है, कला से अर्थशास्त्री थे। तो इन सबको सांस्कृतिक एवं कला की ज्ञान जिसको हो उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में। ठीक दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
वहीं पे हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो यही यहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, वहीं पे हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के सभापति का कार्यकाल 5 ही वर्ष होता है, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रपति को ही बनाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को ही माना जाता है। ठीक दोस्तों, हम अगला देख लेते हैं। अब राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य सभापति को सूचित करके राष्ट्रपति को अपना शपथ की त्यागपत्र देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं राज्यसभा में बजट। राज्यसभा में बजट तीन बजट लाए जाते हैं। कौन कौन से? हम उनके नाम जान जाते हैं। बजट सत्र, ठीक है, बजट सत्र 31 जनवरी से मई के मध्य लाया जाता है बजट सत्र राज्यसभा में। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं वर्षाकालीन सत्र। वर्षाकालीन सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में यह राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, और शीतकालीन सत्र जो ठंड के मौसम में लाया जाता है, ये नवंबर और दिसंबर में शीतकालीन लाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है सत्र, ये कि राज्यसभा में कितने सत्र लाए जाते हैं? तो 3। राज्यसभा में 3 सत्र लाए जाते हैं, बजट सत्र, वर्षाकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, बजट सत्र को 31 जनवरी से मई के मध्य लिया जाता है, वर्षाकालीन सत्र को जुलाई से सितंबर के मध्य और शीतकालीन सत्र को नवंबर से दिसंबर के मध्य। अब हम कर लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्य जो पद मुक्त हो जाते हैं वो कितने वर्ष पे होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में 2/3 सदस्य की बहुमत से पारित करके हटाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में 2/3 सदस्य बहुमत पारित होके वो सदस्य को अपने पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला पॉइंट। राज्यसभा के पास शक्ति है कि वह 249 के तहत, ठीक है, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करके राज्यसभा सूची में किसी भी विषय पर अपना कानून बना सकता है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, एक अपना कानून वो बना सकता है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, राज्यसभा स्वयं, ये लोकसभा के पास ये शक्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं राज्यसभा किसी भी अखिल सेवा की परीक्षा को वो पूर्ण कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा अखिल स्तर पर वह 312 के तहत शुरुआत कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये राज्यसभा के से महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ पे हम जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा के बारे में हम जान लेंगे कि राज्यसभा के महत्वपूर्ण ये पॉइंट दिए गए हैं, जो कि निम्न पॉइंट से दिए गए हैं। ठीक है, राज्यसभा के जो अखिल भारतीय की परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा को संयुक्त राज्यसभा चाहे तो एक कमांड कर सकता है। ठीक है, अब राज्यसभा के हम कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यसभा के सांसदों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अपने मतदान डालते हैं। ठीक है दोस्तों, और उनके महाभियोग में भी अपना मतदान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपातकालीन के दौरान, ठीक है, आपातकालीन के दौरान जब लोकसभा विभक्त हो जाता है या विखंडन हो जाता है, तो यहाँ पे राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन करने की शक्ति राज्यसभा के पास होती है। ठीक दोस्तों, किसी भी राज्य में पूर्ववर्ती आपात लागू करने पर राज्यसभा की
बहुमत चाहती है। ठीक है, वृत्तीय आपात लागू करने पर किसी भी संपूर्ण राज्य हो या देश हो, ठीक है, वहां पे राज्यसभा की पूर्ण बहुमत चाहती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का प्रधानाध्यक्ष उपराष्ट्रपति ही होता है, वहां पे लोकसभा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक दोस्तों, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में संघ सूची हो या समवर्ती सूची हो, ठीक है, संघ सूची हो या समवर्ती सूची हो या शीर्ष सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जब से ये अपनी प्रस्ताव पारित नहीं करते हैं तब तक कानून नहीं बनता है। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं मंत्री बनने के लिए किसी भी सदस्य को राज्यसभा हो या लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक दोस्तों, प्रधानमंत्री हो या मंत्री बनने के लिए किसी भी सदस्य को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर वो किसी भी सदन का सदस्य हो, क्योंकि वो मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो भी वह 6 महीने के अंदर अपनी किसी भी सदन का सदस्यता उनको प्राप्त करना होता है, अन्यथा वो 6 महीने के बाद अपना पद त्याग देते हैं। ठीक है, हम यहीं पे एक पॉइंट और जान लेते हैं। किसी भी राज्यसभा के सदस्य संसद में 60 दिन अनुपस्थिति रहते हैं तो उनका सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि किसी भी सदस्य को 60 दिन अनुपस्थिति रहने पर राज्यसभा उनकी सदस्यता को समाप्त कर लेती है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और जान लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का एक वर्ष में न्यूनतम बैठक कम से कम 2 होना आवश्यक है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का बैठक 6 महीने के अधिक से अधिक अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो हमने आज राज्यसभा के बारे में हर पॉइंट को पढ़ा। ठीक है, अच्छे से आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और शेयर लाइक करना ना भूलें। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।